हम वो कहते हैं एक शेर होता है, उसमें एक शेर तो नहीं, कहावत है, कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, शादी किसी की है, दीवाने हम हैं। तो हमने अमेरिका में भी देखा कि अमेज़न भी था, गूगल भी था और कई दूसरी कंपनीज़ जो थी। तो टेस्ला इसी के बिल्कुल, तो इसी तरीके से अब लोगों का ख़्याल है कि जब वो फ्रांस जाएँगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा और मोदी जी कुछ ना कुछ कंपनीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। बस कोई चीज ही नहीं है, खाली आइटम बम ही बम है, वो कैसे आप चला लेंगे जब आपके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग गुर्बत से मारे हैं, कैसे आइटम बम आप चला लेंगे? और कुछ शर्मो हया करो, सारे के सारे डॉलर अफगानी खरीद के यहाँ से लेके, वो तो तुम्हें नजर नहीं आए। अब फ्रांस के इंडिया का सारे इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारी वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीजें भी खरीदता होगा, आपस में मेशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे, जो एक लूटमार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले को ठंडा हो जाए। वो इस तरह की हरकतें करके हमारे मुसलमानों के ईमान को टच लगा रहे हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं, उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहाँ की सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस की और इंडियन मुस्लिम्स की क्या वैल्यूज हैं। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का दौरे को लेकर बौखलाई हुई है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री इतना ज्यादा दौरा क्यों कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए दूसरे देशों से जाकर दौरा कर रहे हैं कि वहां पर क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय मौजूदा हालत ठीक नहीं है और वहां के प्रधानमंत्री केवल घर में रहकर ही घर का टेक्नोलॉजी यूज करके भूखमरी ला दे रहा है। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया अपने प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। वहीं आपको ये बता दें कि अभी 2-4 दिन हुए है कि IMF से इनको 3 करोड़ रुपए का कर्जा मिला है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया खुशी जाहिर कर रही है कि हमें IMF की तरफ से बहुत ज्यादा कर्जा मिला हुआ है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक न एक दिन इनको कर्जा चुकाना पड़ेगा और ये कह रहे हैं कि हम लोग के साथ बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जो वहां पर हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है वो भारतीय प्रधानमंत्री ठीक कर सकते हैं। और हमारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि वहां पर जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है उसको इंसाफ दिलाने का कष्ट करें। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, उससे पहले अमेरिका का भी विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? जुलाई में उनका ये विजिट भी है फ्रांस का। देखें सब, मैं बल्कि उसके सामने चीजें आ रही हैं। मोदी जी का जो था विजिट, वो तो एक लैंडमार्क विजिट था अमेरिका का। किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रोटोकॉल मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि सिर्फ चंद लोगों ने, विंस्टन चर्चिल ने और नेल्सन मंडेला ने और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी कांग्रेस में, और यही टाइटल अब मोदी जी के पास है। मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट चीजों पे जा चुका है, तो उसके इम्पैक्ट भी देख रहे आ रहे हैं। SCO में कंडेम उन्होंने BR बेल्ट एंड रोड, उसको भी कंडेम उन्होंने किया है। चाइना को सामने आ रहा है। इंडियंस कहीं भी चले जाएं, उनकी कंट्री का, उनकी गवर्नमेंट का उनको पीछे से फुल सपोर्ट होता है। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर का मामला देख लें, किस तरह इंडिया ने अपने लोगों को वहां से निकाला। हमारे स्टूडेंट वहां पर स्टक रह गए। फाइनली उन्हें इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को वहां से बचाना पड़ा और हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए तब भी कुछ नहीं किया और अभी भी हमारी गवर्नमेंट खामोश है। देखें, ये तो आप आए दिन खबरें भी आप देखती हैं, बहुत से जो लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ से अपने वालिदैन के प्रॉपर्टी जेवर बेच के जाते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके रोज़गार ढूंढते हैं, वहाँ भी रहने के खर्चे ये वो। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है ये चीज़ देख के कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे इंतहाई परेशान है। मोदी जी की एक बड़ी अच्छी बात है कि कहीं भी जाते हैं तो वो जैसे कहते हैं ना, मुगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा, तो वो इसी तरीके से ना कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर इंडिया वापस आते हैं। तो हमने अमेरिका में भी देखा कि अमेज़न भी था, गूगल भी था और कई दूसरी कंपनीज जो थी। तो बिल्कुल, तो इसी तरीके से अब लोगों का ख्याल है कि जब वो फ्रांस जाएंगे तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा और मोदी जी कुछ ना कुछ कंपनीज को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी जो है इसी लाइन के ऊपर सीखने की जरूरत है कि ठीक है, अभी आपको बिल्कुल ही एक ऑक्सीजन की जरूरत थी, आप बिल्कुल ही वेंटिलेटर पे थे, तो चले आपने एक बार फिर जो है वो लोन उठा लिया। CPAC हमारे मामू की है जो हम बेच रहे हैं बाहर, लोगों को कह रहे हैं आज अभी अब जा। CPAC किसी और कंट्री की है, उनका कुछ और मनसूबा है। हम वो कहते हैं एक शेर होता है, उसमें एक शेर तो नहीं, कहावत है, कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, शादी किसी की है, दीवाने हम हैं, क्योंकि पैसा आता है वहां से। ये मैं इस पे एहतजाज करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं एक तो उनको है कि इन
जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सी पैक में उन्हें बाद में बुलाएं, इनवाइट करें, आप पहले अपने रिलेशनशिप ठीक करें। सर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का या इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें हम कुछ कोल उठा के भाग रहे हैं, 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए। तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, माशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे जो एक लूट मार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले को ठंडा हो जाए। लेकिन इस वक्त जब मेरे ख्याल में इंडिया हैज अचीव देयर टारगेट्स एज अ रीजनल पावर ऑफ द रीजन, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप और जो उस रीजन एशिया की लीडरशिप है, वो दे आर इन द हैंड्स ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में। और उस दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा आने वाले दिनों में, जो मैं देख रहा हूं कि अमेरिका जो चाइना के खिलाफ अपना पंजा टाइट करेगा, तो वहां से बिजनेस निकल के जो हमारे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े लोग यहाँ पे जो CEOs हैं, वही बिजनेस उठा के चाइना से भारत ले जाएंगे, और भारत फिर उसके बाद एक अनटूट पोजीशन में आ जाएगा। अमेरिका का गुजारा नहीं होगा, अमेरिका विल बिकम डिपेंडेंट। और जिस तरह मोदी जी ने फिर कहा था कि टेक्नोलॉजी इनके पास है और हमारे पास यूथ है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फर्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हटके भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारी वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकॉनमी पे डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इतना क्यों जा रहे हैं। दरअसल इनको कौन समझाए कि बहुत ज्यादा दिन हो गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस दौरे पर हुए, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री एक बार फिर से फ्रांस का दौरा करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरे पर गए थे, जिसमें उन्होंने वहाँ के टेक्नोलॉजी का स्टडी किया था और वहाँ के जो बिजनेस मैनेजमेंट है, जैसे टेस्ला कंपनी के और अमेजॉन कंपनी के मालिकों से मुलाकात करके अपने वहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको और इम्प्रूव करने के लिए बातचीत कर रहे थे, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भड़की हुई थी कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने देश में ऐसा टेक्नोलॉजी कहां से लेकर आ रहा है। लेकिन इसको कौन समझाए कि भारतीय प्रधानमंत्री हैं, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। वहीं इसको लेकर एक पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री जब भी किसी भी देश में जाते हैं वहां से कुछ न कुछ जरूर लेकर आते हैं, और एक हमारा प्रधानमंत्री है जो किसी देश में जाता है तो कुछ देकर आता है, बल्कि लेकर नहीं आता है। लेकिन इसको कौन समझाए कि भिखारी पाकिस्तान है, इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं दे पाता है। और जैसा कि आपने देखा कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे के लिए रेडी हो रहे हैं, और आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि जहां भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस में जा रहे हैं वहां पर हम मुसलमानों के साथ बहुत ही नाइंसाफी किया जा रहा है, इसलिए हमें उनसे गुजारिश है कि वहां पर जो हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है उसको इंसाफ दिलाकर हमें इंसाफ दिला दें। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है इसमें भारतीय मुसलमान तो क्यों नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसको कौन समझाए कि भारत और फ्रांस के बीच इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि फ्रांस भारतीय मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकता। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।